हेलो दोस्तों, वेलकम बैक एंड आप देख रहे हैं कॉफ़ी विद सुमित जैन। दोस्तों, एक डेवलपमेंट आई है और एक न्यूज़ आई है कि पाकिस्तान ने चाइना के साथ बिल्कुल ऐसा कॉपरेशन शुरू कर दिया है मिलिटरीली, जो कि बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव है और डीप है। और जो बात मैं बहुत देर से अपने वीडियोस में बोल रहा हूँ, इंडियंस को जगाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई आपका जो खतरा है आपके सर के ऊपर मंडरा रहा है, वो सच होता दिखना शुरू हो गया। तो जो चीज़ें मुझे पहले से ही दिख रही थी कि ये चीज़ें होंगी, चाइना हमारे लिए खतरा बनेगा, वो अब सच हो रहा है। मैं आपको पूरा इस वीडियो में समझाऊंगा कि वो खतरा कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है और इनका जो एक्सटेंसिव कोऑपरेशन है पाकिस्तान के साथ, वो कैसे है और इंडिया को कैसे ये घेरने की कोशिश कर रहे हैं, तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए, हमारी किस्मत अच्छी है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हैं, उनके पास दुनिया भर की प्रॉब्लम्स हैं और वो बिल्कुल डिस्टेबलाइज हुए पड़े हैं। लेकिन आप सोचकर और सुनकर हैरान किस बात पे होंगे कि चाइना ने फिर भी बोला है हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हमने पाकिस्तान के साथ अपने मिलिट्री रिलेशनशिप को और गहरा करना है और डीपर लेके जाना है। और जो इनका एक फॉरेन मिनिस्टर था, वांग यी, अभी तो उधर गया, अभी वो डायरेक्टर बन गया किसी और चीज़ का, उसने बिल्कुल साफ शब्दों में बोल दिया था कि हमें मालूम है कि पाकिस्तान के अंदर बहुत प्रॉब्लम्स चल रही हैं, उनके अंदर पॉलिटिकल क्राइसिस हैं, इवन कि वहाँ पर कंट्री डिवाइडेड है। हर एक सूबा एक दूसरे से बात नहीं करता, एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं करता। इवन जो एक उनका जो प्रोविंस है, जैसे इंडिया में हम उसे स्टेट्स बोलते हैं, भी एक स्टेट की पुलिस दूसरी स्टेट की पुलिस की बात नहीं सुनती। ये हालत आ गई है। और जो स्टेट्स हैं वो आईएमएफ से डायरेक्टली बात करने की बात करते हैं कि आईएमएफ से बात हम डायरेक्टली करेंगे, हम पाकिस्तान के थ्रू नहीं करेंगे, हम खुद करेंगे। ये हालत है। वहां पर उन्होंने बोला कि हमें, चाइनीज ने बोला, वांग यी ने, कि हमें मालूम है कि पाकिस्तान में प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन हम तो भी पाकिस्तान के पीछे खड़े हैं, उसकी सॉवरेनिटी और जो उनकी टेरिटरी के ऊपर क्लेम्स हैं उसके ऊपर। और अगर किसी ने इनके ऊपर अटैक करने की कोशिश करी तो हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। अब ये तो हो गई वांग यी की बात, जो इनका फॉरेन मिनिस्टर था। अब जो इनकी पीएलए है, जिसको हम पीपल्स लिबरेशन आर्मी बोलते हैं, उसके जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं, इनका एक कमीशन होता है, सेंट्रल मिलिट्री कमीशन, वो भी जो है बोलते हैं कि हमें फ़र्क नहीं पड़ता। दैट मीन्स हर एक डिपार्टमेंट, फॉरेन मिनिस्ट्री, मिलिट्री, प्रेसिडेंट और जो इनका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, एक तरह से आप कह लीजिए अपनी पार्लियामेंट है, वो कहते हैं कि हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि इनकी कंट्री में क्या हो रहा है, हम अपनी जो रिलेशनशिप है पाकिस्तान के साथ, इसको और डीपर करेंगे। ये बात शुरू हो गई कि टॉप लेवल से बात नीचे जा रही है। नाउ अब आते हैं कि जो पाकिस्तान का जो आर्मी चीफ है, नेवी चीफ सॉरी, अमजद खान है कोई, उसका नाम भी नियाजी है। तो हमारे लिए अच्छा है नियाजी है, क्योंकि एक नियाजी 71 में आया था जिसने सौदा कर लिया था बांग्लादेश का। फिर आया दूसरा नियाजी इमरान खान, उसने बोला कि भाई मैं तो पाकिस्तान के 3 टुकड़े कर दूंगा अगर मुझे प्रधानमंत्री नहीं बनाया। अब ये तीसरा इनका नियाजी आ रहा है, वो आर्मी, इनका नेवी का चीफ है, उसने, और जो चाइनीज डिफेंस का आदमी है उसने भी बोल दिया, उसने, दोनों ने जॉइंट स्टेटमेंट दिया कि जो मिलिट्री कोऑपरेशन है बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना, ये हमारा कोर है बिटवीन द टू कंट्रीज। मिलिट्री कोऑपरेशन इकोनॉमिक नहीं है, पॉलिटिकल नहीं है, किसी और चीज का इनका कोर नहीं है, इनका कोर है मिलिट्री कोऑपरेशन। और जो इनकी मिलिट्री है वो एक्सपैंड करेगी अपनी कोऑपरेशन को इन लॉट ऑफ अदर फील्ड्स, और बहुत एक्सचेंजेस होंगी, मिलिट्री ड्रिल्स होंगी, और ये और नए नए हाई पॉइंट्स बनाएंगे कोऑपरेशन के, ताकि जो पाकिस्तान की जो कैपेबिलिटी है उसको एनहांस किया जाए। अब आपको बात समझ आ रही है कि जो मैं इतनी वीडियो से बोल रहा हूँ
कि भारत के लोग सोए हुए हैं कि खतरा हमारे सर के ऊपर चारों तरफ से मंडरा रहा है। चाइना पाकिस्तान को यूज करेगा, ये बात मैंने आपको पहले बोली थी, ये अभी लेटेस्ट आई है जो पब्लिश हो रही है कि भाई चाइना पाकिस्तान की कॉपरेशन इंडिया के लिए कैसे रिस्क बनने वाली है। और जो ये सिक्योरिटी इंटरेस्ट है, जो इनका कोर है, ये सिर्फ पाकिस्तान को एनहांस करने की बात नहीं हो रही, ये इंडिया को काउंटर करने के लिए इन्हें वो सारी कैपेबिलिटीज दी जा रही हैं जो इंडिया के पास कैपेबिलिटीज है उसको तोड़ निकालने के लिए पाकिस्तान को डेलिबरेटली वो सारी चीजें दी जा रही हैं। ओके, नाउ वो कौन कौन सी चीजें हैं मैं आपको बड़े नटशेल में समझाने की कोशिश करता हूं। पहली बात तो ये बड़ा हैरानी की बात लगती है कि एक चाइना वो एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी इस रीजन के अंदर पाकिस्तान के साथ करने की बात करता है हमेशा, जबकि जबकि पाकिस्तान हर तरह की गंदगी में, मैं प्रॉब्लम्स नहीं बोलूंगा इसको, गंदगी के अंदर फंसा हुआ है, लेकिन फिर भी चाइना बोलता है मुझे पाकिस्तान की ज़रूरत है इंडियन ओशन का जो एरिया है उसके अंदर सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि इस एरिया में अगर इंडियन ओशन में उसको अपना दबदबा चाहिए तो उसे बेस चाहिए एक, और इंडिया के पास में चाहिए, और बंदा भी वो चाहिए और कंट्री भी वो चाहिए जिसकी इंडिया के साथ दुश्मनी इतनी ज़्यादा हो कि वो अपने आप को बर्बाद कर लेगा लेकिन इंडिया को आबाद होता नहीं देख सकता। पाकिस्तान से बढ़िया दोस्त चाइना को इस काम के लिए कोई मिल नहीं सकता था। तो पाकिस्तान को उसने एक उस जानवर की तरह रख लिया अपने पास जिसका पटा उसने अपने हाथ में, और उसके साथ में जो रस्सी है चाइना ने अपने हाथ में पकड़ी हुई है, जब मन करता है उसको खींच लेता है और इनकी आवाज़ निकलती है चूं चूं करके पाकिस्तान वालों की। तो चाइना ने जितना भी अपना ऑयल लेना है मिडल ईस्ट से, उसे पता है कि अगर कहीं इंडिया का दिमाग फिर गया तो ये सारे उसके चोक पॉइंट्स को एक्टिवेट कर देंगे, इनका तेल पहुंचना इनके पास मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए उनको पाकिस्तान की ज़रूरत है ताकि तेल पाकिस्तान आएगा, पाकिस्तान से थ्रू ग्वादर वो चले जाएगा पाइपलाइन के थ्रू या रोड के थ्रू या रेलवे के थ्रू टू चाइना। ये हो गई अब इकोनॉमिक कॉपरेशन कि अगर ये इनको मिलिट्री कॉरपोरेशन दे रहे हैं उसका रीज़न है कि पीछे इनके इकोनॉमिक कॉपरेशन चाइना की, पाकिस्तान को कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। अभी मेरी रिसेंटली एक इंटरव्यू भी हुआ था पाकिस्तानी चैनल के ऊपर, मैंने उन्होंने मुझे पूछा कि हमारे सीपैक से आपको प्रॉब्लम क्या है, आपको लगता नहीं कि हमारी तरक्की होगी? मैंने बोला चाइना कभी भी किसी की तरक्की देख ही नहीं सकता, ना ये बर्दाश्त करेगा, ये सिर्फ अपना फ़ायदा देखते हैं, ये आपको यूज़ कर रहे हैं अपने फ़ायदे के लिए, और जिस दिन इनका फ़ायदा निकल जाएगा ये बाहर निकल जाएंगे। अब हम बात करते हैं कि चाइना पाकिस्तान के ऊपर इतना मेहरबान क्यों है। आप देखिए पाकिस्तान और चाइना की जो रिलेशनशिप है ना, ये आज की नहीं है। आपको याद होगा एक कल्चरल रेवोल्यूशन आया था जो माओ लेके आया था, जो जनरल माओ था इनका, वो लेके आया था। उसने क्या किया था कि उसने अपनी पूरी कंट्री को एक चाइनीज वॉल के पीछे बंद कर दिया था उस वक्त, और उसने पूरी दुनिया का मीडिया बाहर कर दिया, कोई इंफॉर्मेशन बाहर से अंदर नहीं आएगी और अंदर से बाहर नहीं जाएगी। और ये अनडॉक्यूमेंटेड चीज़ है कि उस वक्त उसने मार मार के जो लोग कंट्री के अगेंस्ट बोलते थे, जैसे इंडिया में बोलते हैं ना गजवे हिंद करेंगे, जो ऐसी मेंटेलिटी के लोग थे उन्हें उन्होंने मार मार के सीधा किया, और जो कुत्ते की पूंछ थे, जो सीधे नहीं हुए, जो मानते नहीं थे, उन्हें इन्होंने मार दिया। और उस वक्त का डाटा है कि इन्होंने 3 से लेके 6 करोड़ के बीच में लोगों को खत्म किया था उस वक्त, जो पूंछ टेढ़ी की टेढ़ी रह रही थी। लेकिन उस वक्त सिर्फ एक ही कंट्री था पूरे दुनिया में जिसके साथ चाइना के डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप कायम थे, वो था पाकिस्तान। तो इसका मतलब है कि बीजिंग का और इनकी जो मिलिट्री है या गवर्नमेंट है उसके साथ इनके रिलेशनशिप कोई आज का नहीं है, ये बहुत पुराना है। जब चाइना सबसे बड़ी दिक्कत में से, या आप कह लीजिए ट्रांसफॉर्मेशन में से जब निकल रहा था, तब से रिलेशनशिप है। और चाइना को पता था कि कभी ना कभी जो इंडिया का साइज है, इंडिया कभी भी हमारे लिए एक चैलेंज बन सकता है, तो उसे एक ट्रबल क्रिएटर चाहिए था
इंडिया के पास में। उसने पाकिस्तान को चूज किया, उसने बांग्लादेश को चूज नहीं किया, उसने नेपाल को नहीं किया, बिकॉज ये इतनी खुंदक नहीं है इन कंट्रीज की इंडिया के साथ जितनी पाकिस्तान को है। अब आपको ये भी पता है कि जो चाइना है उसने पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम था उसके अंदर सारी टेक्नोलॉजी, नो हाउ, डिजाइंस, इवन की जो टेस्टिंग जो डिवाइस इन्होंने 15 दिन में खड़ा कर लिया था ना पाकिस्तान ने हमारे टेस्ट करने के बाद, वो सारा 100% चाइना से आया था। ये तो पता है आपको। फिर उसके बाद चाइना ने पाकिस्तान को बैलिस्टिक मिसाइल्स दिए, जैसे इनका वो M9 है या M11 है, वो सारा चाइना से आया है। पाकिस्तान ने तो कभी कुछ अपने तरफ से बनाया ही नहीं। उन्होंने एक ही चीज बनाई, मदरसा एंड हिंदू ने हेट्रेड, और जख्म देने हैं इंडिया को, और पाकिस्तान कश्मीर लेके रहेगा। बस एक 3 चूरन उन्होंने अपने कंट्री को बेचे और कुछ भी उन्होंने बनाया नहीं। जो भी इनका न्यूक्लियर प्रोग्राम था, जो बैलिस्टिक मिसाइल्स थे इनके पास, सारे चाइना ने दिए। और उस वक्त चाइना ने पूरी दुनिया के अगेंस्ट जाकर, जबकि ये टेक्नोलॉजीज को ट्रांसफर करना अलाउड नहीं था यूनाइटेड नेशंस के हिसाब से, बट इन्होंने वो सारे काम किए, सारे नॉर्म्स को तोड़ा पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए, इंडिया को सबक सिखाने के लिए या चेक में रखने के लिए। अब ये हो गया हिस्टोरिकली जो कुछ हुआ है। अब जो है वो जिसको बोलते हैं कि कन्वेंशनल एक मिसाइल हो गया, या आपका जो ना इन्होंने टेक्नोलॉजीज दी है इनको, ये इसको हम कन्वेंशनल मिलिट्री बोलते हैं। लेकिन अब ये चला गया है स्पेस के अंदर, और अकेला मिसाइल को ट्रांसफर नहीं किया, मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जैसे इंडिया ने अभी S-400 लिया रशिया से, इन्होंने वो मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी पाकिस्तान को देना शुरू कर दिया। अब हम इन 2 चीज़ों के बाद में बात करेंगे। कन्वेंशनल तो मैंने समझा दिया आपको कि कैसे कैसे इन्होंने इनको टेक्नोलॉजीज ट्रांसफर करी या सामान ट्रांसफर किया। अब बात करते हैं स्पेस की और मिसाइल की। अब पहला है स्पेस। स्पेस में आप देखिए, स्पेस में क्या होता है कि आपकी सैटेलाइट्स होती हैं ऊपर। सैटेलाइट्स आपको इंटेलिजेंस की इंफॉर्मेशन देती है, नेविगेशन देती है, आपको सर्वेलेंस देती है। चाइना ने ये तीनों चीज़ें पाकिस्तान को फ्री ऑफ कॉस्ट दे दी है। फ्री ऑफ कॉस्ट मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि कहीं भी न्यूज़ नहीं है कि चाइना ने इनको चार्ज किया। उसके बदले उसने क्या लिया वो बिहाइंड द डोर्स है, किसी को मालूम नहीं है। बट आप ये देखिए कि उसने, बीजिंग ने, मीन्स चाइना ने, ऐसी चीज़ पाकिस्तान को दे दी कि पूरी इंटेलिजेंस, पूरा सर्वेलेंस, पूरा सैटेलाइट से बैठ के वो क्या देख सकते हैं पाकिस्तान के हाथ में है। और उसके साथ साथ इन्होंने एक कॉर्पोरेशन पाकिस्तान को दिया है स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए। स्पेस में वैसे तो इनका कुछ है नहीं पाकिस्तान का, ना तो इनका कोई मंत्री प्रॉपर है। वो पहले था फवाद चौधरी जो पुलिस को देख के भाग जाता था, वो इनका स्पेस मिनिस्टर भी था। तो साइंस, इवन एस्ट्रोनॉट्स की जो ट्रेनिंग है पाकिस्तान को, क्योंकि चाइना ने बोला है कि तुम तो ऊपर सैटेलाइट भेज नहीं सकते, हमारे जाते रहते हैं, तुम अपना एक कोई भी जिहादी हमें दे दो जिसकी बड़ी बड़ी दाढ़ी हो, मूछें होंगी नहीं, तो उसको हमें दे दो, हम उसे स्पेस में अपने एस्ट्रोनॉट्स के साथ भेजेंगे फॉर एक्सप्लोरेशन, और आपका नाम भी हो जाएगा कि भाई आपने एक बंदा ऊपर भेजा था, क्योंकि इन्होंने ऊपर जाके तो झंडा ही गाड़ना है इस्लाम का। तो चाइनीज को इन्होंने वो सब कुछ भी देना शुरू कर दिया। अब आपको मालूम है कि जो GPS सिस्टम है जो हम लोग यूज करते हैं गूगल का, वो USA का सिस्टम है। चाइना का अपना भी है बेदू। चाइना ने अपना GPS सिस्टम पाकिस्तान को दे दिया है। अब आपको मालूम है कि चाइना में आप GPS यूज नहीं कर सकते, जो अमेरिकन GPS है आप यूज नहीं कर सकते, लेकिन आपको बेदू ही यूज करना पड़ता है, जो सैटेलाइट, ये उन्होंने पाकिस्तान को दे दिया। और ये काम, वो जो सिस्टम है वो सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है। वो अकेला ये नहीं है कि आपकी गाड़ी कहाँ जा रही है, वो आपकी दूसरे कंट्रीज की सैटेलाइट्स को स्कैन कर सकता है, वो कहाँ जा रही हैं, और उसके बाद इनके पास वो मिसाइल्स भी दे दिए कि उस सैटेलाइट्स को वो अटैक कर सके। ताकि अब पाकिस्तान के पास कैपेबिलिटी आ गई है कि वो हमारे इंडिया की सैटेलाइट्स कहाँ कहाँ जा रही हैं, किस स्पीड पे हैं, क्या कर रही हैं, उसके ऊपर नजर रख सकता है। और अगर उसको शूट डाउन करना पड़े तो पाकिस्तान के पास वो कैपेबिलिटी भी चाइना ने दे दी। ऐसा नहीं है कि इंडिया के पास ये कैपेबिलिटी नहीं है। हमने डेमोन्स्ट्रेट किया रिसेंटली कि भाई हम किसी भी सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। हमने अपनी कोई पुरानी सैटेलाइट थी उसको डिस्ट्रॉय करके देखा भी है,
शायद 23-24 हज़ार किलोमीटर की स्पीड पे वो सैटेलाइट जा रही थी, हमने उसको इंटरसेप्ट किया और डिस्ट्रॉय कर दिया। और ये टेक्नोलॉजी सिर्फ 3 या 4 कंट्रीज़ के पास है, इंडिया के पास भी है। लेकिन पाकिस्तान को भी चाइना ने ये दे दिया है। और ये जो टेक्नोलॉजी है, आप स्कैन कर सकते हैं, उसको फिर आप कंटिन्यूअसली रडार स्टेशन से उसको आप स्कैन कीजिए और उसके बाद अटैक भी करना है। एक्यूरेटली आप उसे अटैक कर सकते हैं। सेकेंडली, ये काम इतना ही आसान नहीं है। अगर छोटी सी बात होती तो मैं शायद ये वीडियो बनाता नहीं। इसके साथ साथ उन्होंने इतनी एक्यूरेट है वो टेक्नोलॉजी इनकी, कि इंडिया के अंदर कहाँ डीपली हमने पेनिट्रेट करके पाकिस्तान वालों ने मिसाइल से हमें अटैक करना है पूरे इंडिया में, वो भी पाकिस्तान कर सकता है। समझ रहे हैं बात को? ये खतरे की बात मैं आपसे बोल रहा था, जो इंडियन मीडिया में कभी बात होती नहीं है, कि पाकिस्तान को चाइना क्या कुछ दे रहा है चुपके से, और इनकी कैपेबिलिटी बढ़ती जा रही है। नाउ, ये काम क्यों कर रहा है चाइना? सिर्फ इसलिए ताकि पाकिस्तान कभी भी अपने आप को बेसहारा या ये ना सोचे कि इंडिया के पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजीज आ गई, हमारे पास कुछ भी नहीं है इंडिया को काउंटर करने के लिए। और चाइना ने एक और चीज बोली है कि तुम मेरा सिस्टम यूज कर रहे हो अपनी कंट्री में, ये सिस्टम तो अपने कंट्री में लगाओ, लेकिन जो भी तुम्हें इंटेलिजेंस इंडिया की मिलती है तुम मेरे साथ भी शेयर करो। दैट मीन्स कि हमें खतरा सिर्फ पाकिस्तान से नहीं है, अब हमें तो मालूम है कि चाइना भी हमारे लिए खतरा है, पाकिस्तान भी खतरा है। लेकिन अगर ये दोनों इकट्ठे मिलकर एक खतरा बनने की कोशिश करते हैं, जिसको हम टू फ्रंट वॉर करते हैं, तो इंडिया के लिए कहीं ना कहीं मुश्किल पड़ सकती है। ओके, तो ये हो गया। तीसरा, हमने कई बार सुना है कि भाई इंडिया के लिए जो खतरा है वो टू फ्रंट नहीं है, वो 2.5 या 3 फ्रंट है। तीसरा फ्रंट है हमारे अंदर से, जो हमारे अपने लोग, हमारी इंटेलिजेंस उनको जाके उनकी एम्बेसी में जाकर देख के आते हैं। जैसे आपको याद है, एक हमारा बहुत बड़ा लीडर पाकिस्तान की चाइना की एम्बेसी में जाकर डोकलाम के टाइम पर उनको पूरी इंटेलिजेंस देकर आया था, और वही बंदा था जिसने 2008 में हमारे हिंदुस्तान का सौदा किया था। मैं उस फ्रंट की बात कर रहा हूँ, वो भी मंडरा रहा है हमारे ऊपर। फिर अभी चाइना ने एक और काम किया है, इनका एक रडार सिस्टम है, चाइना का खुद का बनाया हुआ, बनाते तो कुछ भी नहीं है, ये कॉपी किया होगा, तो उसको बोलते हैं SLC-18। वो रडार सिस्टम भी उन्होंने पाकिस्तान को दे दिया। ये रडार सिस्टम भी वही काम करता है, ये एक तो इंटीग्रेटेड है, एक ये डिजिटल टेक्नोलॉजी है, ये भी सैटेलाइट्स को सर्च कर सकती है, और उसे सिर्फ सैटेलाइट से नहीं, इवन अगर इंडिया या कोई कंट्री पाकिस्तान की तरफ कोई बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ेगा, वो भी ये डिटेक्ट कर लेती है, वो रडार डिटेक्ट कर लेता है। ये कैपेबिलिटी बहुत कम लोगों के पास है, बिकॉज बैलिस्टिक मिसाइल को ट्रैक करना इट्स रादर इम्पॉसिबल। लेकिन चाइना ने ये डेवलप किया है, इसने इसको डेमोन्स्ट्रेट भी किया है कि हम उस चीज़ को ट्रैक कर सकते हैं। इंडिया के पास बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, और ये कैपेबिलिटी पाकिस्तान के पास नहीं थी कि वो बैलिस्टिक मिसाइल हम छोड़ें तो पाकिस्तान उसको डिटेक्ट कर सकता है। अब उनके पास ये टेक्नोलॉजी भी आ गई है। आपको याद होगा कि एक गलती से हमारा मिसाइल पाकिस्तान की तरफ चला गया था, वो पकड़ नहीं पाए थे। 2 दिन के बाद पता लगा था उनको कि 3.5 मिनट उनके पास उनकी कंट्री में ये मिसाइल जाता रहा है, बट नाउ दे कैन ट्रैक इट। हमारे पास ये ट्रैकिंग सिस्टम था डिटेक्ट करने का, मिसाइल्स को, बैलिस्टिक मिसाइल्स को, उनके प्लेन्स को, प्लेन से अगर कोई बॉम्ब निकला है हम उसे डिटेक्ट कर सकते थे, बट पाकिस्तान इससे छूता था, दूर था। नाउ दे हैव इट, और ये इंडिया के लिए बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम बन सकता है। अगला पॉइंट मैंने आपको स्पेस का बता दिया। नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट मिसाइल डिफेंस सिस्टम। मिसाइल डिफेंस है ये, नॉट मिसाइल सिस्टम। मिसाइल सिस्टम तो ऑलरेडी पाकिस्तान को चाइना ने दिया हुआ है। अब 2 साल से जो पाकिस्तान की आर्मी है वो लगी हुई थी चाइना के पीछे कि भाई आप हमें एयर डिफेंस सिस्टम दीजिए। चाइना ने पाकिस्तान को एयर डिफेंस सिस्टम, कोई इनका था HQ-9P करके, वो इनको दिया भी इन्होंने। ये हाई एंड मीडियम, इसको एक एयर डिफेंस सिस्टम बोलते हैं, जो सरफेस टू एयर मार्क कवर कर सकता है इस चीज को। ऐसा सिस्टम
चाइना ने पाकिस्तान को दे दिया है। अभी पाकिस्तान के पास है वो सिस्टम, एंड उसके साथ जो पाकिस्तान की कैपेबिलिटी है एरियल स्ट्राइक करने की, वो बढ़ गई है बहुत ज़्यादा। और ये जो सिस्टम है, जो HQ-9P है, ये अगर कोई प्लेन भी आता है 100 किलोमीटर तक, ये उसको इंटरसेप्ट कर सकते हैं। तो गुड थिंग इज कि हमारे पास राफेल है जिसकी रेंज 300 किलोमीटर, 350 किलोमीटर की रेंज है, तो हम 350 किलोमीटर से हम वार कर सकते हैं। लेकिन आप इतनी दूर से हमेशा ही वार नहीं करेंगे, आप बॉर्डर के पास जाकर या उनकी कंट्री में जाकर भी अटैक कर सकते हैं। लेकिन अब पाकिस्तान के पास वो टेक्नोलॉजी चाइना ने दे दी है। दैट मीन्स अब आप समझिए, पूरा सिस्टम दे दिया, डिफेंस सिस्टम दे दिया, आपको ऊपर सैटेलाइट्स को ट्रैक करने का सिस्टम दे दिया, उसे अटैक करने का सिस्टम दे दिया, हर तरह की फैसिलिटी चाइना ने पाकिस्तान के को नौछावर कर दी है। अब हमारे पास क्या है? भारत के पास टेक्नोलॉजीज हैं इस सबको काउंटर करने के लिए, मैं मानता हूं इस चीज को। बट जब हमारे पास दो फ्रंट से वॉर अगर कभी भी होगा, तो हमारी कैपेबिलिटीज को हमें और एनहांस करना पड़ेगा। हमें अपनी टेक्नोलॉजीज के साथ साथ जो क्वांटिटी है उसको भी बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि दोनों तरफ हमारा असला लगेगा। दैट मीन्स हमारी जो मिसाइल फोर्स है उसे हमें और स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, एंड दोनों तरफ से अटैक को फुलफिल करने के लिए, उसको तोड़ने के लिए, उसको खत्म करने के लिए, उसको फेस करने के लिए, ये हमारा खतरा बढ़ गया अभी। और पाकिस्तान, ये तो हमारी बात दोबारा बोल रहा हूँ, ये मोदी जी की किस्मत अच्छी है या उन्होंने अपने कार्ड्स को इतने ब्यूटीफुली प्ले किया है कि उन्होंने पाकिस्तान की इकोनॉमी का भट्ठा बढ़ा दिया है और पाकिस्तान अभी उठ नहीं पा रहा है। नहीं तो जितनी सपोर्ट चाइना पाकिस्तान को आज की डेट में कर रहा है, पाकिस्तान कभी भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकता था। और मोदी जी ने उन्हें कटोरा लेकर पूरे दुनिया में जाने के लिए मजबूर कर दिया, लेकिन उन्हें कटोरे में पैसा नहीं मिल रहा अभी। इसलिए चाइना भी इन्हें पैसा नहीं दे रहा, क्योंकि चाइना को मालूम है ये पैसा लेंगे पाकिस्तान वाले और ये जाकर अपने प्लाजा खरीद लेंगे या कोई पिज़्ज़ा की चेन खरीद लेंगे। इनके जो मिलिट्री के लोग हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, दे आर सो करप्ट, वो सारा पैसा उठाकर बाहर ले जाते हैं। इसलिए चाइना ने अपनी वो टेक्नोलॉजीज पाकिस्तान को देनी शुरू कर दी, जिससे कि इंडिया डिस्टर्ब रहे। ये अपनी ग्रोथ की तरफ सोचने की बजाय उसे ये चीज़ें भी सोचनी पड़े, अटेंशन डाइवर्टेड रहे। तो दोस्तों, आपको समझ आ रही होगी, मैं इसलिए आपको वो चीज़ें बताता हूँ कि कैसे हमारे ऊपर खतरा बढ़ता जा रहा है, हमारे आसपास से और हमारे देश के भीतर से। जो ये जयचंद जैसे लोग हमारे देश में बैठे हुए हैं, जो सिर्फ कुर्सी को हटाने के लिए कुछ भी काम कर सकते हैं, किसी भी कंट्री में जाकर हमें बदनाम कर सकते हैं, हमारे धर्म को बदनाम कर सकते हैं, हमारी संस्कृति को बदनाम कर सकते हैं, सिर्फ कुर्सी को हटाने के लिए। खुद जीरो हैं, कोई अचीवमेंट नहीं है इनकी। इनकी एक ही अचीवमेंट है कि इनकी बहन की नाक इंदिरा गांधी से मिलती थी। इनका जो मैनिफेस्टो है उसमें था कि देखिए हमारी नाक इंदिरा गांधी से मिलती है। इतनी बड़ी अचीवमेंट लेकर ये इंडिया के प्रधानमंत्री बनने का सपना देखते हैं। दोस्तों, जाग जाओ। जितनी जल्दी जागोगे उतना ही आप अपने देश को, हम अपने देश को बचा सकते हैं। आई होप यू लाइक इट। आप प्लीज डरे नहीं, जागरूक रहें, दूसरों को जगाएं कि लेट अस वर्क टुगेदर। अपनी गवर्नमेंट के पीछे खड़े हों ताकि हम इंडिया को खतरों से बाहर निकालें और दुनिया में एक विश्व गुरु जो बनने का सपना मोदी जी ने हमें दिया है, हम वो बन के दिखाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप शेयरिंग, कीप लाइकिंग, कीप सेंडिंग योर कमेंट्स, एंड प्लीज टेल मी और आप क्या सुनना चाहते हैं और आप चाइना के बारे में क्या इनसाइड न्यूज़ जानना चाहते हैं, मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। ये भी मुझे रिक्वेस्ट आया था, आई एम सॉरी मैं भूल गया, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन मुझे इमीडिएटली अभी मिली थी कि ये कुछ हो रहा है चाइना और पाकिस्तान के बीच में। तो मैंने सोचा जल्दी से, अपने ऑफिस में बैठा हूँ मैं, वीकेंड का टाइम है, आई मेड दिस वीडियो फॉर यू। थैंक यू सो मच। जय हिंद। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी।